स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में नेशनल पीजी कॉलेज से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। पहले हम वो आपको आउटलाइन बता देते हैं, फिर वीडियो डिटेल में होगा तो आगे बढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम की टेंटेटिव डेट्स क्या हो सकती हैं। आपका बीए, बीकॉम, बीएससी, बीकॉम ऑनर्स, बीबीए के टाइमिंग्स क्या होती हैं कॉलेज में जब ऑफलाइन या नॉर्मल क्लासेस चलती हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए क्या मोड होने वाला है, ऑनलाइन कब से होगी और ऑफलाइन कब से होगी या दोनों होगी। हॉस्टल फैसिलिटी कॉलेज में क्या है और आउटसाइड हॉस्टल के क्या ऑप्शंस हैं। कॉलेज में आपके कंसर्न डिपार्टमेंट में हेड ऑफ डिपार्टमेंट के नाम क्या क्या होने वाले हैं। इस सेशन के लिए कौन कौन आपके एचओडीज़ होंगे। इसके अलावा कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, स्पोर्ट्स में क्या फैसिलिटीज़ हैं। लाइब्रेरी फैसिलिटी जो एक बहुत ही शानदार लाइब्रेरी है नेशनल पीजी की, यहाँ से क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को तमाम एस्पेक्ट्स पे। सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे थे बच्चों के पहले कि सर क्लासेस कब से शुरू होंगी, और साथ में सवाल था ओरिएंटेशन कब से होगा। तो ओरिएंटेशन हर प्रोग्राम का अलग अलग डे होता था लास्ट ईयर तक। इस बार ऑनलाइन करा जाएगा। ऑनलाइन के लिए एक बार अनाउंस करा जा चुका है, वो पोस्टपोन करा है। अब कॉलेज इसलिए ओरिएंटेशन की डेट नहीं डिसाइड कर पा रहा है क्योंकि इस समय अगर देखा जाए तो यूपी में कॉलेजेस रीओपन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जिस दिन कॉलेज नेशनल पीजी आपका ओरिएंटेशन कराएगा तो कॉलेज की भी ये जिम्मेदारी बनेगी कि उस दिन आपको बताए, हज़ारों बच्चे जुड़े होंगे उनको कम्युनिकेट करें कि आपकी क्लासेस इस दिन से शुरू हो रही हैं। तो कॉलेज अभी थोड़ा क्लैरिटी करने के लिए, क्लैरिटी और ज़्यादा पिक्चर क्लियर होने का वेट कर रहा है ताकि क्लियरली आपको बता सकें ओरिएंटेशन वाले दिन ही कि इस दिन से क्लास शुरू होंगी। अभी तक जो सोर्सेज कह रहे हैं, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन अभी ये मान के चल रहा है कि जो क्लासेस शुरू होंगी, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का अभी ये मानना है, जो वो क्लासेस के बारे में सोच रहा है वो 1 नवंबर से सोच रहा है। ऑल्दो इस बीच में एक रीसेंट डेवलपमेंट हुआ है, तो मेरा पर्सनल मानना है कि अब कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन उस तरफ भी सोचेगा। आज डिप्टी सीएम साहब ने, जो यूपी के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने आगरा में एक मीटिंग में ये एड्रेस करा है कि जो स्कूल्स ओपन हो गए उनका रिस्पांस एक अच्छा दिख रहा है। तो इसको देखते हुए 2-3 दिनों में यूपी गवर्नमेंट कॉलेजेस को ऑफलाइन मोड पे खोलने के लिए और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ओपन करने के लिए एक सर्कुलर इशू कर सकती है। तो इसका मतलब हो गया कि नेशनल पीजी या और भी कॉलेज अब उस सर्कुलर का वेट करेंगे और उस सर्कुलर के वेट पर आगे की स्ट्रैटेजी डिसाइड होगी। तो डेफिनेटली ओरिएंटेशन के लिए अभी जैसे दशहरा की कल से छुट्टी है नेशनल पीजी कॉलेज में, इट मीन्स ये वीडियो अभी मैं शूट कर रहा हूँ रात का 11:15 बजा हुआ है और हम लोग बात कर रहे हैं 22 अक्टूबर की रात में। तो 23 तारीख से नेशनल पीजी में 4 दिन की छुट्टी है, 23, 24, 25 और 26, 4-5 दिन की छुट्टी है मेरे ख्याल से। 28 से नेशनल पीजी रिज्यूम होगा, 28 से। तो 28, 29, 30 और 31 इस महीने में 4 वर्किंग डेज़ हैं। तो या तो इन 4 दिनों में आपका ओरिएंटेशन हो जाएगा, जिसका कि कॉलेज मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन सोच के चल रहा है 4 दिनों में आपका ओरिएंटेशन हो सकता है। और अगर ये ऐसा होता है तो मोस्ट लाइकली 1 नवंबर से आपकी क्लासेस हो जाएंगी। कुछ सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि एक तरफ कॉलेज मैनेजमेंट ये भी देख रहा है कि अगर यूपी गवर्नमेंट ग्रीन सिग्नल देती है, जैसा कि गाइडलाइंस अगर फेवरेबल आ गए, तो हो सकता है कि 1 नवंबर से या 1st-2nd वीक ऑफ नवंबर से ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो जाएँ विद 50% अटेंडेंस। तो बच्चों का यहाँ पर आपके पास ऑप्शन रहेगा। अगर आपके गार्डियन से एक कंसेंट लेटर कॉलेज लेगा और आपके पास दोनों ऑप्शन होंगे, आप चाहें तो घर से क्लास कर लें ऑनलाइन या आप ऑफलाइन क्लास कर लें। तो ये फ़िलहाल अब तक के अपडेट थे इस इशू के ऊपर, जो ओरिएंटेशन और क्लास की बात है। फ़िलहाल अभी कॉलेज जो 2nd ईयर और 3rd ईयर आपसे सीनियर स्टूडेंट की जो क्लासेस करा रहा है वो ऑनलाइन करवा रहा है सिस्को वेबएक्स, CISCO, सिस्को वेबएक्स एक ऐप है और उसके ऊपर जाकर कॉलेज ऑनलाइन एजुकेशन की क्लासेस करा रहा है। ऑल्दो नेशनल पीजी पहले गूगल मीट पे क्लासेस करा रहा था। तो सिस्को वेबएक्स को कैसे यूज़ करते हैं एक बार आप देख लीजिएगा, अदरवाइज़ यूट्यूब के ऊपर इसके बहुत सारे और वीडियोस पड़े होंगे लोगों के, तो इसको देखकर एक बार थोड़ा उसके फंक्शन से आप थोड़ा अवेयर हो जाइएगा। अब हम लोग बात करते हैं आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन कौन होने वाले हैं। चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं कॉमर्स से। तो कॉमर्स में आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगी डॉक्टर ज्योति भार्गव, BCom, MCom। तो कॉमर्स का पूरा देखेंगी डॉक्टर ज्योति भार्गव। और BCom ऑनर्स के लिए BCom ओवरऑल पूरा डॉक्टर ज्योति भार्गव रहेंगी। और BCom में जो सेल्फ फाइनेंस हैं वो इनके इंचार्जेस अलग से हैं, तो इसमें इंचार्जेस होंगे डॉक्टर इंदु बाला। डॉक्टर इंदु बाला वही होंगी, अगर आप लोग अपनी काउंसलिंग के लिए गए होंगे तो जिन मैडम ने आपको एडमिशन स्लिप दी होगी और बताया होगा कि कॉलेज में
ये चीज़ें नहीं होंगी, ये चीज़ें होंगी, ये यूनिफॉर्म है, ये पहन के आना है, नहीं आना है, वही मैडम है डॉक्टर इंदु बाला। तो शी इज़ गोइंग टू बी द इंचार्ज ऑफ सेल्फ फाइनेंस। और ऑनर्स के लिए अभी देखते हैं कि इस सेशन के लिए अभी कोई एकेडमिक हेड डिसाइड नहीं हुआ है, तो अभी आपको नाम मिल जाएगा। फ़िलहाल ज्योति भार्गव मैम ही इसको हेड करेंगी। फिर हम लोग बात करते हैं जो साइंस की पूरी फैकल्टी है, ओवरऑल साइंस फैकल्टी के इंचार्ज हैं डॉक्टर अपर्णा सिंह, और साइंस फैकल्टी के अंडर बीसीए है, बीसीए के हेड हैं डॉक्टर शालिनी लांबा। फिर जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है बीबीए या बीबीएमएस में, उनके हेड होने वाली हैं डॉक्टर निधि श्रीवास्तव, काफ़ी सीनियर फैकल्टी हैं, मैथ्स पढ़ाती हैं। फिर इसके अलावा बात करें बीवॉक में जिन्होंने एडमिशन लिया है, तो बीवॉक में जो बैंकिंग और फाइनेंस कोर्स के एस्पिरेंट्स हैं, उनके कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राकेश जैन हैं, और असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर मतलब आपकी फैकल्टी इंचार्ज होंगी डॉक्टर दीक्षा शर्मा। और बीकॉम एक और कोर्स चलता है पैरेलली साथ में, तो बीवॉक का एक और कोर्स होता है सॉफ्टवेयर एंड डेवलपमेंट, उसमें डॉक्टर अमिताभा आपकी इंचार्ज होने वाली है। तो ये मेन डिपार्टमेंट्स थे। आर्ट्स फैकल्टी में बहुत सारे अलग अलग टीचर्स हैं, तो उनके डिपार्टमेंट में इकोनॉमिक्स में डॉक्टर भानु शंकर होंगे, ज्योग्राफी में डॉक्टर पीके सिंह हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज वहाँ पर आपके हेड्स होंगे। अब हम लोग बात करते हैं कॉलेज में लाइब्रेरी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बात है। नेशनल पीजी का सिलेबस आप अभी से कॉलेज की वेबसाइट पे जाइए, npgc.org पे, npgc.in पे, और आप जाकर वहाँ पे कॉलेज की वेबसाइट पे सर्च करिए, एक जगह लिखा होगा सिलेबस, या सीधे आप गूगल कर लीजिए बीकॉम सिलेबस नेशनल पीजी कॉलेज लखनऊ, तो वही सीधे लिंक आ जाएगा। बीसीए सिलेबस, जो भी सिलेबस है नेशनल पीजी कॉलेज के नाम से सर्च कर लीजिए। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम आएंगे, तो यूजी प्रोग्राम पे क्लिक करिएगा, आपका कोर्स दिखेगा बीकॉम ऑनर्स बीए, उस पर क्लिक करिएगा, सिलेबस का एक पीडीएफ बन जाएगा, उसको हमेशा सेव कर लीजिएगा। उसमें अभी से लेके थर्ड ईयर तक के जितने पेपर होने वाले हैं उनका पूरा डिटेल लिखा होगा, कौन कौन से पेपर्स आपको पढ़ने हैं और उसके में क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन सी बुक्स हैं। अब यहाँ नेशनल पीजी में आपको एक एक्स्ट्रा सेविंग मिलती है कि इसकी जो लाइब्रेरी है बहुत एनरिच्ड है। यूजुअली स्कूल्स में लाइब्रेरी होती है, बच्चे एक आध किताब लेते हैं 2-4 दिनों के लिए, यहाँ आपका लाइब्रेरी कार्ड बनेगा, बहुत शानदार लाइब्रेरी है। तो आपको जो भी 6 पेपर होंगे एक साल में आमतौर पे, जैसे बीकॉम ऑनर्स में भी, बीए में 3 होते हैं, तो आपको यहाँ पर कोई किसी भी बच्चे को मार्केट से बुक लेना कंपलसरी नहीं है, सारी बुक्स कॉलेज से ही इशू हो जाती हैं। हाँ, मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपका न्यूमेरिकल पेपर है तो न्यूमेरिकल पेपर की बुक आप पर्सनली खरीद लें, और थियोरेटिकल पेपर की बुक अगर आप नहीं खरीदना चाह रहे हैं तो कॉलेज से ले लें। लाइब्रेरी कॉलेज आप किसी भी दिन जाइएगा, नेशनल पीजी में आप किसी भी दिन जाइएगा, चाहे एडमिशन के प्रोसेस में या अगर ओरिएंटेशन करवा देते हैं ऑफलाइन अचानक से मान लें, तो आप कॉलेज में जाकर लाइब्रेरी के बारे में एक बार लाइब्रेरियन से मिल लीजिएगा, ऑफिस स्टाफ से मिल लीजिएगा, जिससे आपको लाइब्रेरी से बुक इशू करवाने में आसानी हो। और ओरिएंटेशन में अगर आपको बोलने का मौका मिले वेदर दिस इज़ ऑफलाइन और ऑनलाइन, तो पूछिएगा ज़रूर, ये ज़रूर पूछिएगा कि सर जो भी आपके कंसर्न टीचर हों जो ओरिएंटेशन लेंगे उनसे, कि लाइब्रेरी फैसिलिटी कैसे अवेल करें अगर ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। और नेशनल की लाइब्रेरी में बहुत शानदार कलेक्शन है बुक्स का, और बुक्स ईजिली आपको मिलती भी हैं। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें जो टाइमिंग क्या हो सकती है क्लासेस की, तो ऑफलाइन जो क्लासेस चलती थी वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। बीकॉम 2 शिफ्ट में होता था, रेगुलर की क्लासेस होती थी सुबह 8 से 11, और सेल्फ फाइनेंस होता था 11 से 2। अब देखना है कि अभी ऑनलाइन अगर होगा तो यही टाइम टेबल होगा या दोनों को मिला के एक साथ होगा। ऑनर्स की क्लासेस का टाइम टेबल लास्ट ईयर तक चलता था 11 से 2, 3 घंटे की क्लास होती थी। बीबीए का टाइम टेबल पहले कुछ और था, रिसेंट के ईयर्स में 12 से 3 हो गया, तो 12 बजे से 3 बजे तक। बीसीए की सिलेबस अगर टाइमिंग देखी जाए, बीसीए की टाइमिंग होती थी 8 बजे से 12:30 बजे तक, और बीए में सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन अलग अलग होता है, तो उनमें रेंज वेरी करती है, 8 बजे से 1 बजे तक अलग अलग पेपर लगे होते हैं। इसके अलावा कॉलेज में अगर बात करें तो आप सीए आराम से कर सकते हैं अगर कॉमर्स स्टूडेंट हैं, क्योंकि 3 घंटे की क्लासेस हैं, तो आप सीए के साथ में इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, वो कहीं कोई इशू नहीं होगा। उसके रिस्पेक्टिव जो फॉर्म्स होते हैं उसको आप साइन करवा सकते हैं। अगर आपको कोई इंटर्नशिप लेनी है तो इंटर्नशिप के लिए कॉलेज में तो एज सच इन हाउस नहीं है, लेकिन नेशनल पीजी कॉलेज एक बढ़िया कॉलेज है, तो यहाँ इंटर्नशिप के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। तो इंटर्नशिप के लिए यहाँ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आते हैं जो बच्चों को इंटर्नशिप ऑफ़र करते हैं। तो आपको एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, सभी बच्चों को ध्यान रखनी है कि बहुत अपना शाई नेचर थोड़ा सा किनारे करना है, और आपको यहाँ थोड़ा प्रोफेशनली रहना है। प्रोफेशनली का मतलब ये है कि जब भी आपको मौका मिले अपने हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट से आप मिलिए, विद रिगार्ड उनसे बात करिए और उनसे डिस्कशन करिए। इससे ये रहता है कि आगे चल के जब प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी होती है, कॉलेज में कुछ एक्टिविटीज़ होती है, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलता है। और नेशनल पीजी कॉलेज में एनएसएस का भी यूनिट है, नेशनल सर्विस स्कीम, और एनएसएस का
काफ़ी गवर्नमेंट जॉब में एक स्लाइटली वेटेज भी होता है। तो एनएसएस का